एक और बड़ा नतीजा NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद आसिफ अली जरदारी यहां से जीत गए हैं और न सिर्फ जीते हैं बल्कि तकरीबन 1 लाख के मार्जिन से 96,000 के मार्जिन से ये सीट अपने नाम की है और 1,46,989 वोट हासिल किए हैं। जबकि शेर मोहम्मद रिंद ने आज़ाद उम्मीदवार 51,916 वोट यहां से हासिल किए हैं। तो इस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये सीट अपने नाम कर ली है। ये इलाका भी इनका अपना था। अच्छा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं और स्टडी किया होगा इफ्तिखार साहब ने भी कि जहां माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको निस्फ की अक्सरियत वहां पे हासिल नहीं होती, लेकिन कोई और भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होता। आपकी बात काट रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास PP 223 का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, जहां पर नाजुक करार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ये 35,497 वोट्स लेके ये कामयाब हुए हैं। जबकि दूसरी जानब तो फैल नून जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये 16,790 वोट लेकर यहाँ कामयाबी है और इसको नजाकत कहीं नजर नहीं आ रही। नाजिक ने जो है ये सीट अपने नाम कर ली है और यहाँ पे कोई नाजुक इसके बाद मुल्तान का तो फैसला फिर हो गया। अगर ये सीट उधर चलेगी तो 4 सीट उधर की 5 ये PP की है ना। लेकिन जैसे मैं बात यंग कैंडिडेट, बिल्कुल नाजिक को एक यंग कैंडिडेट वो आया और लोग शायद ताज़ा हवा का झोंका देखना चाह रहे हैं। शायद लोग वो जो बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे ना कि जो 70 साल की उम्र के जो सियासतदान उसमें उनके अपने वालिद साहब नहीं, अपने वालिद साहब को छोड़ो, वो जो जीता नहीं, अभी जो उनका कैंडिडेट जीता है जी खुशी शाह कितने साल का होगा खुदा का। अच्छा, बात ये है कि ये हम यंग जनरेशन यंग क़यादत उसकी बात करते हैं। दुनिया भर में आप देख लें मेच्योर लोग जो हैं वही उसको लेके चल रहे हैं सारे निजाम को। कैंडिडेट्स यंगस्टर ज्यादा जीतने हैं। मैच्योरिटी का होना जरूरी है या पॉलिटिकल मैच्योरिटी का होना जरूरी है? दोनों इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है वो एक फैशन के तौर पे इस चीज को नहीं अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जरूरत कहता है जरूर करें। कोई खबर आई है, बस एक नतीजा और आ गया MKM के लिए एक और अच्छी खबर। और उनके जो एक PS 98 सूबाई असम्बली की नशिस्त 98 और कराची शर्की 2 से ये नशिस्त है। अरसलान परवेज है MKM के 13,903 वोट लेकर के ये कामयाब हो गए और जमात इस्लामी के यहाँ अम्माद खान थे वो 5,551 वोट लेकर दूसरा नंबर यंग कैंडिडेट। तो ये अब बता दिया लोगों ने भी ना कि लोग जो है वो जरा नए चेहरे भी देखना चाहते हैं एंड प्रॉमिसिंग फेस नहीं कर दिया हमें। मुझे तो लगा कोई बात नहीं है, अगले इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। क्या तुम सेनेट के लिए अप्लाई कर दो? मैंने सेनेट के लिए कर दे। उसके लिए पहले किसी असेंबली में तो पहुंचे। तेरी इतनी नहीं उसके लिए कोई असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है। एक और जवान कर दो। एक और जवान ने एक और हल्का अपने नाम कर लिया है। NA 38 करक का इलाका है। शाहिद अहमद आजाद कैंडिडेट और 1,18,056 वोट लिए हैं और मध्य मुकाबले JUIFA के शाह अब्दुल अजीज 40,965 वोट लेकर वो यहाँ से हार गए। अब तो बड़ा मार्जिन जी। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज जो है वो उन मुनफरद लोगों में है जिन्होंने अपनी कैंपेन, इससे पहले मैं 2002 की बात कर रहा हूँ कि साइकिल पे उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई थी और वो उसमें जीते थे। और साइकिल से कैंपेन से मुझे याद आया कि PP 86 हल्का पत्तों की का हल्का हुआ करता था, वहाँ से मलक अलादिता नाम के एक शख्स जो हैं वो 1970 के इंतखाब में कामयाब हुए थे और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन साइकिल पे चलाई थी। और इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए थे उन्होंने बताया था कि मेरा कुल खर्चा 134 रुपए 40 पैसे हुआ। तो आज तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मैं उस जमाने में होती, मेरा वोट उन्हीं को जाना था। लेकिन आपने सेनेटर की बात की, मैं और उसे हराया निकईस को जो उस इलाके के सब बहुत बड़े जागीरदार थे और जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने पंजाब के। 20,000 वोट उनका था और जो उनके जिसको उन्होंने हराया उसके सिर्फ 5,000 वोट थे। तो देखें ना, ऐसी हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखनी चाहिए। खैर, लेकिन हिस्ट्री में आपको ये भी देखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं जो जहाँ पर जुल्म हुआ है और बाद में जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया तो बाद में वही जुल्म उनके साथ भी हुआ है और जुल्म करने वाले बाद में खुद में जुल्म का निशाना भी बने हैं। सो ये ज़रूर सीखना चाहिए और मेरे ख्याल से एक नया आगाज़ होना चाहिए, एक नई सुबह होनी चाहिए और अच्छे एंड पे और मतलब अच्छे नोट पे एक नई हुकूमत का मेरे ख्याल से ये आगाज़ ही बड़ा ज़रूरी है।